हाय फ्रेंड्स, मैं नवलेश आज आप लोग के लिए क्लास 9 का नियामक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा, जिसमें आप लोग को ये मेन चैप्टर क्लास 10 से रिलेटेड होता है, क्योंकि क्लास 9 का सिलेबस समाप्त हो चुका है। तो एक सीरीज के रूप में रिवीजन के रूप में आप लोग के सामने प्रस्तुत होगा, जिसमें आज मैं नियामक ज्यामिति लिया हूँ, क्योंकि क्लास 10 और 9 का ये चैप्टर सेम मिलेगा और सेम पूछेगा कि कौन सा पाद या चतुर्थांश पूछेगा, क्वाड्रेंट पूछेगा। तो पहला जो पॉइंट होगा नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति होता है 4 भागों में बटा हुआ। ये चारों भाग को दर्शाने के लिए मैंने क्या किया, एक चार समकोण लिए अर्थात चारों समकोण को मैंने दर्शा दिया। इसको लिए प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। ये सर पाद क्या होता है? पाद होता है क्या चीज? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता है 4 भाग में बांटना ही चतुर्थांश कहलाता है। तो जिसमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। आप लोग याद किए होंगे कि प्रथम पाद होता है प्लस प्लस, चलो ठीक है। द्वितीय पाद होता है माइनस प्लस, ये हो याद किया, चलो ठीक है। और तृतीय पाद होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ पाद होता है, क्या होता है चतुर्थ पाद? प्लस माइनस। तो ये आप लोग के सामने जो प्लस माइनस है वो किस रूप में आया है, कैसे आया है? तो सबसे पहले ही जो होता है 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है, और ये 180 डिग्री होता है, और ये 270 डिग्री होता है। फिर जब आता है 0 डिग्री पर तो ये हो जाता है 360 डिग्री का कोण, ठीक है। अब आते हैं ये 0 डिग्री और 360 डिग्री पर बनने वाली रेखा को कहते हैं धनात्मक। इधर जो बनेगा ने, इसको कहोगे क्या चीज? धनात्मक कहोगे। और जब ऊपर जाता है 90 डिग्री सामने, तो भी होता है क्या चीज? धनात्मक होता है। चलते हैं, ये भी हो गया धनात्मक। आप लोग का ये जो प्लस प्लस हुआ किधर से आया वो भी स्पष्ट कर दूंगा। तो एक चीज और बात याद रखना है कि सर यदि चतुर्थांश वाले भाग में एक साइड अगर प्लस होता है तो उसके विपरीत साइड माइनस होगा। अर्थात अगर एक साइड धनात्मक होता है तो दूसरे साइड ऋणात्मक होगा। जैसे मैंने इधर लिया 0 डिग्री के सामने, मतलब एक 180 डिग्री वाली सामने रेखा जो है, ये साइड हुआ अगर धनात्मक, तो विपरीत साइड इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक मतलब होता है माइनस वाला होगा। और जब ऊपर प्लस होता है तो उसके नीचे जस्ट हो जाता है क्या चीज? माइनस होता है। अर्थात कहा जा सकता है कि ये ऋणात्मक होता है। तो आप लोग का यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि धनात्मक कैसे होता है, ऋणात्मक कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने 0 डिग्री धनात्मक, तो इसके विपरीत साइड ऋणात्मक। 90 डिग्री धनात्मक, तो उसके नीचे 270 डिग्री क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो याद करेंगे कैसे? ये प्लस, पहले प्लस प्लस कैसे आया सर? आप लोग तो रट लेते हैं कि ये प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद माइनस प्लस, तृतीय और माइनस माइनस, चतुर्थ पाद प्लस माइनस। लेकिन अगर कैसे आया और पूछने के लिए अगर बच्चा को कह देगी कैसे आया है, तो तुम लोग को समझ में आना मुश्किल है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री जिधर लेते हैं ये धनात्मक होता है, और 90 डिग्री तरफ धनात्मक होता है। तो पहला जो अक्ष होगा वो धनात्मक होगा, अर्थात प्लस, ठीक है। अर्थात जो पहला होगा दोनों तरफ धनात्मक धनात्मक, तो प्लस प्लस। दूसरी बात, इधर मैंने आगे लिया, इसको लिया क्या चीज? ऋणात्मक। ऋणात्मक माने माइनस, तो माइनस ले लिया। उसके बाद जो धनात्मक है तो इसको क्या ले लिए? धनात्मक रेखा को लिया, ठीक है। तीसरी बात, मैंने लिया ऋणात्मक पहले, तो मैंने पहले क्या लिया? ऋणात्मक। फिर इस साइड भी क्या मिलेगा? ऋणात्मक मिलेगा। इधर भी क्या मिलेगा? ऋणात्मक। अर्थात दोनों साइड तृतीय चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ऋणात्मक ऋणात्मक। चतुर्थ पाद, चतुर्थ पाद में देखिएगा इधर धनात्मक होता है। पहले मैंने क्या लिया? धनात्मक। उसके बाद क्या होता है? ऋणात्मक। तो बोल सर आगे वाला लिया जाता है जी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे, जैसे ही पहले आगे तो आगे धनात्मक, फिर ऋणात्मक, फिर आगे ऋणात्मक, तो फिर धनात्मक होगा, आगे ऋणात्मक और पीछे भी ऋणात्मक, आगे धनात्मक पीछे ऋणात्मक। अर्थात कहा जा सकता है कि प्लस और माइनस। तो इसको याद करना बहुत जरूरी होता है कि चतुर्थांश और पाद अगर बोलने में असमर्थ हो, खराब लग रहा है, तो क्वाड्रेंट बोल सकते हो, चतुर्थांश बोल सकता है, ठीक है। तो एग्जाम में पाद भी पूछता है, चतुर्थांश पूछता है, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। तो जिसमें प्रथम पाद हो गया प्लस प्लस, द्वितीय क्वाड्रेंट हो गया माइनस प्लस, तृतीय पाद हो गया माइनस माइनस, चतुर्थ पाद हो गया
प्लस माइनस। दूसरी बात, अब आता है कोटि और भुज और मूल बिंदु। तो मूल बिंदु जो होता है ओ होता है, और मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक जो होती है, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होती है। तो यहां लिख देना मूल बिंदु, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0 होता है। अब आता है भुज और कोटि। तो भुज और कोटि जो होता है, आप लोग को भुजा अर्थात कोटि कोटि नमन करते हैं भुजा से, तो एक्स अक्ष को कोटि कहते हैं और वाई अक्ष को भुज कहते हैं। ठीक है, तो याद करना एक पॉइंट के रूप में कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, ठीक है, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये भी एग्जाम में आता है, तो आपको क्लास 9 और 10 का इस चैप्टर से समझ में आ गया होगा कि किस रूप में कैसा क्वेश्चन आता है। आप लोग का एक दो एग्जाम्पल में देता हूं, उसके बाद आप लोग स्पष्ट समझ जाएंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब जब पूरा विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा, लेकिन मैं इस सीरीज के माध्यम से फॉर एग्जामिनेशन सबसे एक उदाहरण लिया हूँ जो आप लोग का सरल होगा। कहा गया फॉर एग्जामिनेशन मैंने परीक्षा के लिए 5,4 नियामक किस चतुर्थांश में या किस पाद में है। तो 5,4 इसके आगे कुछ नहीं, प्लस इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस, तो प्लस प्लस किस चतुर्थांश में होती है, प्रथम चतुर्थांश, तो प्रथम वाला पे टिक मार देना है। अगला बोला है माइनस कॉमा प्लस, तो माइनस कॉमा प्लस की चतुर्थांश में जाता है, तो माइनस कॉमा प्लस होता है द्वितीय चतुर्थांश, तो द्वितीय चतुर्थांश पे टिक मार देना है। फिर बोला है माइनस कॉमा माइनस, -4 को -5 नियामक किस पाद में है, तो माइनस माइनस तृतीय पाद में इसे मार देंगे ऑप्शन। इन्हें की देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मार देंगे, ये गलत हो जाएगा। तो मैं बोल रहा हूँ अगला 5 को -6 नियामक किस चतुर्थांश का है, तो प्लस कॉमा माइनस, ये होता है चौथा चतुर्थांश, होता है चतुर्थ चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश का नियामक क्या होता है, तो तृतीय में होता है माइनस कॉमा माइनस, तो माइनस वाला माइनस को यही इस पे मार देंगे। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है। तो ये वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें।